आज हम करेंगे आपकी रेनबो की बुक का क्लास 8 का लेसन 2। इसका नाम है काबुली वाला। ठीक। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटरबॉक्स। सभी अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं। एक छोटी लड़की का चित्र है और एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है, उसका चित्र है जो काबुली वाला है। ठीक है। और ये मिनी है, छोटी वाली लड़की जो 5 साल की लड़की है और वो बहुत ही बोलने वाली है, बहुत ज़्यादा बोलती है। ठीक है। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। और अगर हम कहें कि वो बिना बोले किसी भी समय नहीं रह सकती है तो ये गलत नहीं होगा। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी एंड ट्राइड टू साइलेंस हर। और उसकी माँ को भी हमेशा चिंता रहती है कि वो बिना रुके लगातार कैसे इतना बोल लेती है मिनी, और वो हमेशा उसे चुप रहने के लिए कहती हैं, कोशिश करती हैं कि वो थोड़ा शांत रहा करे। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली। और उसकी अपने पिताजी से बातचीत हमेशा चलती रहती है और बहुत ही रोमांचक बातचीत उनके पिताजी से उसकी होती है। One day Minnie burst into her father's study room. She put her arm around him and said, "What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk and that is why it rains." एक दिन वो अपने पापा के स्टडी रूम में पहुंची और चिल्लाकर बोलने लगी। उसने सबसे पहले तो अपने पापा के को बाहों में भर लिया और बोली कि पापा आप क्या सोचते हो। पापा ने पूछा किस बारे में। तो उसने बताया कि भोला जो है वो ये कहता है कि एक एलिफेंट जो है वो बादलों में रहता है और वो अपनी सूंड में पानी भर के और फेंकता है जिससे बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रेन टू द विंडो। और इससे पहले कि उसके पापा कुछ उत्तर दे पाते, जवाब दे पाते, वो खिड़की की तरफ भाग गई। अय काबुली वाला, अय काबुली वाला, उसने खिड़की से आवाज़ दी कि अय काबुली वाला, यानी काबुली वाले को आवाज़ दी, बुलाया। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला बट व्हेन ही लुक्ड एट हर सी वॉज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। और मिनी ने काबुली वाले को देखा। ठीक है। मिनी ने काबुली वाले को बुलाया, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा, उसे देखा, उसकी आवाज़ सुन के उसे बुला तो लिया, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो डर गई और अपने पापा के पास भाग गई। सी हैड हर्ड दैट काबुली वालास कॉट चिल्ड्रेन, पुट दैम इन देयर सैक्स एंड टुक दैम अवे। और उसने ऐसा सुना था कि जो काबुली वाला होता है वो बच्चों को पकड़ लेता है और अपने बोरे में भरकर ले जाता है। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम। और काबुली वाला जो था उसकी आवाज़ से उसके घर आया, मिनी के घर, और उसके पापा ने उसे विश्वास दिलाया कि चलो काबुली वाले से मिल लो। उसे उसके डर को निकाला और उसे ले जाके काबुली वाले से मिलवाया। ठीक है। सून मिनी लॉस्ट हर फियर। थोड़ी ही देर में मिनी का जो डर था वो निकल गया। काबुली वाले के प्रति जो डर था कि वो पकड़ के ले जाएगा, वो डर उसका निकल गया ऑफ हिम। एंड इट वाज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 year old। और ये एक अजीब आनंद महसूस हो रहा था उसे कि एक बड़ी लंबी दाढ़ी वाले पठान से वो बात कर रही थी और वो व्यक्ति इतनी नम्रता से बात कर रहा था, इतनी कोमलता से बात कर रहा था। उसे बहुत ही, जो 5 year-old गर्ल थी, उसे बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले उसके दिमाग में जो डर था उसके प्रति वो निकला। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। और अब काबुली वाला की ये रोज़ की दिनचर्या बन गई थी, प्रतिदिन की, कि वो मिनी के घर आए। They would sit and chat for hours and crack jokes with each other। वो आकर बैठ जाता था और मिनी और काबुली वाला काफ़ी देर तक बैठे बैठे आपस में
बात किया करते थे और हंसी मजाक किया करते थे एक दूसरे से। वंस अ ईयर रहमान फॉर दैट वाज द वालाज नेम वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। और साल में एक बार रहमान जो था, काबुली वाले का नाम है रहमान, वो अपने देश वापस जाया करता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। और वो अपने गांव जाने से पहले जिन लोगों पर भी उसका पैसा उधार होता था सामान बेचने का, उसको कलेक्ट किया करता था और उसके बाद वो अपने गांव चला जाता था। ऑल्दो रहमान वॉज बिजी, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी। हालांकि रहमान जो था काबुली वाला, वो काफ़ी व्यस्त था अपने काम में, लेकिन फिर भी वो समय निकाल के मिनी के पास मिलने जरूर आया करता था। वन डे देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। रहमान हैड स्टैप्ड ए मैन हु ओड हिम मनी। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन। एक दिन सड़क पे सामने ही बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। जो रहमान था हैड स्टैप्ड ए मैन हु ओड हिम मनी। उसने एक आदमी को रोका और उसको छुरा घोंप दिया था, क्योंकि वो आदमी उसके रहमान के पैसे नहीं दे रहा था, ऐसा सुनने में आया। और इस काम के लिए, इस अपराध के लिए उसको जेल में भेज दिया गया। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुली वाला। समय धीरे धीरे बीतता गया और मिनी भी धीरे धीरे अपने उस पुराने दोस्त को, काबुली वाला को, भूल गई। सी ग्रीव अप इनटू ए वेरी प्रेटी वोमैन। वो धीरे धीरे एक महिला, बहुत ही सुंदर महिला के रूप में बड़ी हुई। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। और धीरे धीरे उसके पिता ने इंतजाम किया उसकी शादी का। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। और अब सीन आता है, उसी रात मिनी की शादी थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस, अ मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली। और जब उसके पिताजी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, काफ़ी काम में लगे हुए थे, तभी एक आदमी उनके पास आया और उन्हें सैल्यूट किया, यानी आदर के साथ उनको अभिवादन किया उनका। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। पहले तो वो उसे नहीं पहचान पाए। सून ही रियलाइज्ड, लेकिन जल्दी ही उन्हें याद आ गया। इट वॉज ओल्ड रहमान। वो कौन था? वो वही रहमान द काबुली वाला था। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। और मिनी के पापा ने उसको कहा कि आज शादी है, इसलिए तुम कभी आना, तब हम आपका सामान देखेंगे। He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one, sir?" इससे पहले कि वो जाता, वो फिर से घूमा और उनसे बोला कि सर, क्या मैं उस छोटी लड़की से मिल सकता हूँ, जो छोटी सी आपकी बच्ची थी। He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। वो शायद ये सोच रहा था कि मिनी अभी भी छोटी लड़की है और वो फिर से भाग के आएगी और चिल्लाएगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago। और वो शायद ये भी सोच रहा था कि वो पहले की तरह बैठ के बातें करेंगे और हंसी मजाक करेंगे। Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on। और मिनी के पापा ने उसे फिर से बताया कि शादी का समारोह जो है वो चल रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। द काबुली वाला then gave him a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, "Give these to the little one।" और उसके बाद काबुली वाले ने एक छोटा सा पैकेट उनको दिया, मिनी के फादर को, पापा को, जिसमें कुछ किशमिश, बादाम, अखरोट वगैरह थे। और उन्होंने कहा कि ये उस बच्ची को दे देना, काबुली वाले ने।
आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर, मेरी भी एक छोटी लड़की उसी की तरह है। एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और मुझे उसकी याद आई तो मैं भी, जब मुझे अपनी बच्ची की याद आई तो मुझे मिनी की भी याद आई और मैं इसलिए ये फ्रूट्स उसके लिए ले आया। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के पापा अब उसकी बात सुन के अपने आंसू नहीं रोक सके थे। ही रियलाइज दैट द पुअर काबुली वाला वॉज ऑल्सो ए फादर, अब उन्हें एहसास हुआ था कि जो काबुली वाला है वो भी वास्तव में एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, और तब उन्होंने मिनी को बुलाया और मिनी जो थी वो शादी के जोड़े में सजी हुई बाहर आई। द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमेन, और जब काबुली वाले ने उसे देखा मिनी को तो वो काफ़ी चौंक गया। वो जिसको छोटी लड़की समझ रहा था वो अब एक महिला के रूप में उसके सामने, बहुत ही सुंदर महिला के रूप में उसके सामने आई, तो वो एकदम से चौंक गया। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और तब उसे एहसास हुआ अचानक कि उसकी लड़की भी शायद इतनी बड़ी ही हो गई होगी, और तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान एंड सेड, मिनी के पापा ने फिर कुछ पैसे निकाले और रहमान को दिए और कहा, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, जाओ तुम अपनी लड़की से, अपनी बेटी से मिलो और भगवान तुम्हें खुशियाँ दे। Minnie's father had to cut down the expenses of the wedding. He could not afford the military band and the electric lights, but he was happy that his money had helped a long-lost father meet his only child once again. मिनी के फादर ने उसको ढेर सारे पैसे दिए और उन्होंने शादी के खर्चों में से कुछ कटौती की। उन्होंने कहा कि चलो मैं बैंड नहीं कर पाऊँगा, इलेक्ट्रिक लाइट्स सजावट के लिए नहीं कर पाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ये पैसे शायद एक पिता के लिए अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए मदद करें। और उन्होंने उसे काफ़ी सारे रुपए दे दिए ताकि वो अपने गांव जाकर अपनी बेटी से मिले और उसका भी शादी समारोह वगैरह कर सके। ये कहानी ली गई है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे राष्ट्रगान के निर्माता द्वारा लिखित पुस्तक से, लिखित कहानी काबुली वाला से। ठीक है, इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। इसकी एक्सरसाइजेज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो लोग भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे अपने मित्रों या ज़रूरतमंदों में शेयर भी कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।